वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी पर। तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप यदि मार्केट में बियरिश हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ दिनों में 1000 पॉइंट के आसपास या 800 पॉइंट के आसपास गिर सकती है, तब आप बियर कॉन्डोर स्ट्रेटजी डाल सकते हैं, जिसमें आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही उसमें ज़्यादा दिखता है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं कि कब हमें बियरिश मार्केट में बियर कॉन्डोर स्ट्रेटजी डालनी चाहिए। ये जो वीडियो है वह है हमारा बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी कि जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है और 1000 पॉइंट के आसपास जाके मार्केट रुक सकती है हमारे 2 से 3 दिन में, तो हम इस स्ट्रेटजी को ईजिली डाल सकते हैं। इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है एंड आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम रहता है। तो जितने भी हमारे नए ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता है कि बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी किस प्रकार से डालते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप ईजिली बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी को सीख जाएंगे और आप जब चाहें उसको डाल सकते हैं जब आपको लगे कि मार्केट में यहाँ से एक बुल रन यानी कि मार्केट 1000 से 800 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी को कैसे डालते हैं और बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी क्या होती है। तो देखिए, बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी यानी कि एक एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको उम्मीद हो कि बाजार सीमित दायरे में बढ़ेगा, यानी कि मार्केट बुलिश होगी। यह रणनीति उन ट्रेडर्स के लिए उपयोगी है जो कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या फिर सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में तेजी की संभावना देखते हैं लेकिन सीमित जोखिम और सीमित मुनाफा चाहते हैं, यानी कि इसमें फिक्स आपका पहले ही जो लॉस है वो रहेगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि यदि आप स्ट्रेटजी को डालते हैं तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि कहीं हमारा बड़ा लॉस नहीं हो जाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें पहले ही आपको पता चल जाता है कि मैक्स टू मैक्स आपका लॉस है वह कितना रहने वाला है, और यदि स्ट्रेटजी आपके फेवर में काम करती है और आपने जितनी रेंज बना रखी है उसमें यदि मार्केट बंद होती है तो आपको इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी में 4 ऑप्शंस के साथ ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि इसमें आपकी जो लेग हैं वो आपकी 4 रहने वाली हैं और यह बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड का मिला जुला रूप है। यानी कि इससे पहले वाली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था बुल कॉल स्प्रेड क्या है या बुल पुट स्प्रेड क्या है। यदि वो वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो आप जाकर वो भी देख लें, जिससे आपको यह पता चल सके कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया या अच्छा काम कर सकती हैं। जब मार्केट बुलिश है तब कौन सी डालनी चाहिए, जब मार्केट बहुत कम है यानी कि साइडवेज के आसपास मार्केट मूव कर रही है तब हमें कौन सी स्ट्रेटजी डालनी चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा रहे और हमारा जो लॉस है वो बहुत ही कम रहे। ठीक है, तो यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हमारी बुल कॉल स्प्रेड वाली तो आप वो भी जाकर देख लें, जिससे आपको समझ में आएगा कि कब हमें बुल कॉल स्प्रेड या फिर बुल पुट स्प्रेड को डालना चाहिए। देन इसमें पॉइंट है ये कि इस रणनीति का उपयोग बैंक निफ्टी में तब किया जाता है जब आप मानते हैं कि बैंक निफ्टी तेजी हो सकती है, यानी बैंक निफ्टी तेजी हो सकती है लेकिन बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं हो। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ आपको दिखना चाहिए। अब मान के चलिए मार्केट अधिकांश बुलिश कहाँ से होती है, सपोर्ट से। जब भी मार्केट मान लीजिए सपोर्ट के आसपास आती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ मूव ऊपर की तरफ देती है, जिससे हमें जो 700 से 800 पॉइंट हैं बैंक निफ्टी में ईजिली देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो हमारी निफ्टी है वो उसमें 200 से 250 या 300 पॉइंट भी 500 पॉइंट भी ईजिली देखने के लिए मिल जाते हैं अगर मार्केट अपने जो सपोर्ट है उससे ऊपर बढ़ना शुरू करती है, यानी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न बनाकर। ठीक है,
देन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं कि आप इस स्ट्रेटजी को किस प्रकार से डाल सकते हैं। देखिए बुल कॉन्डोर रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी के चरण, ये आपकी 4 चरण में कंप्लीट होती है ना। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट यानी कि पहला स्टेप। पहले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट 700 से 800 या 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट इजीली मूव कर जाएगी आने वाले 4 से 5 दिन में, तो आप स्ट्रेटजी को इजीली डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले आप एक कॉल ऑप्शन बाई यानी खरीदते हैं जिसकी स्ट्राइक प्राइस उच्च होती है यानी कि ज़्यादा होती है, जिसका प्राइस एटीएम से 500 पॉइंट ओटीएम का होना चाहिए। जिसका मतलब है, देखिए मान लीजिए हमारी बैंक निफ्टी इस टाइम पे 50,000 के आसपास चल रही है, तो इसको बोलते हैं हमारा एटीएम। यदि आपको पता नहीं है कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप यदि वो भी देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एटीएम हमें कब लेना चाहिए, ओटीएम ऑप्शन हमें कब खरीदना चाहिए, देन आईटीएम ऑप्शन हमें कब खरीदना चाहिए, और इनकी जानकारी भी आपको स्टेप बाय स्टेप ईजिली समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखकर कि आपको क्या खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए। तो ठीक है, तो मान लीजिए हमारी जो बैंक निफ्टी इस टाइम पे 50,000 के आसपास चल रही है। ठीक है, अब चूंकि हमें ओटीएम का 500 पॉइंट दूर का एक ऑप्शन बाई करना है, तो जैसे ही आप इसमें 500 पॉइंट ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा ये 50,500, यानी कि 50,500 पर हमें क्या करना है, पहली स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 50,500 की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर मैंने बाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद अगली स्ट्राइक प्राइस की सी सेल करना है 500 पॉइंट दूर का, जिससे आपको जो प्रीमियम मिलता है उससे आपका जो मुनाफा है वह बढ़ता है। अब मान लीजिए कि 50,500 का आपने यहाँ पर सी क्या किया है, बाई कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट 500 पॉइंट दूर का यानी कि हमारा 51,000 का एक सीई क्या करना है, हमें सेल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सी सेल करोगे तो ये प्रीमियम आपको रिसीव होता है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पॉइंट नंबर है हमारा थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, इससे नेक्स्ट पॉइंट 500 पॉइंट दूर का आपको क्या करना है, एक और सीई आपको सेल कर देना है, जो कि आपका 51,500 का होने वाला है। ठीक है, ये आपने बेच दिया, इसमें भी आपको प्रीमियम रिसीव होगा, जिससे आपका जो लॉस के चांसेस है वो घट जाएंगे और मुनाफा कहीं ना कहीं आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद पॉइंट नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, 500 पॉइंट दूर का यानी कि 51,500 हमने यहाँ पर लिया था, तो 51,500 से प्लस 500 पॉइंट और दूर का यानी कि 52,000 का हमें एक सीई क्या करना है, यहाँ पर हमें सेल नहीं बाई करना है, यानी कि 2 स्ट्राइक आप बीच की आपकी सेल रहेंगी और सबसे पहली वाली स्ट्राइक और सबसे बाद वाली स्ट्राइक आपको बाई करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। यानी कि जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है उसमें यही दे रखा है कि अंत में नेक्स्ट 500 पॉइंट्स का एक ऊपर का स्ट्राइक आपको कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, जो आपको जोखिम को सीमित रखता है। ठीक है, तो ये वाला आपको कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इन सभी प्रीमियम को स्टेप बाय स्टेप बाई एंड सेल करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वह बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से हमें चार्ट पर बनता हुआ दिखता है। इसमें मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि आप बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी को कैसे डाल सकते हैं और किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी का उपयोग कब करें। तो देखिए, इसमें आपको जब आपको लगता है कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी कुछ सीमित दायरे में तेजी कर सकता है, तब आप इस स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अधिक वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका
व्यू क्लियर होना चाहिए कि वोलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए, यानी बड़ी बड़ी स्पाइक्स नहीं होनी चाहिए, और मार्केट स्लो एंड स्टडी 3 से 4 दिन के भीतर आपकी रेंज में लगभग आनी चाहिए। ठीक है, तब यह स्ट्रेटजी आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं मुनाफा एंड नुकसान, यानी कि बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी में हमारे मुनाफा और नुकसान क्या है। तो मुनाफा है हमारा पॉइंट नंबर 1 पे, यह रणनीति सीमित मुनाफा देती है, यानी कि इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स पहले ही कर दिया जाता है। अधिक मुनाफा तब मिलता है जब बाजार आपके द्वारा चुनी गई रेंज के बीच में बंद होता है। मान लीजिए यह स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से यदि आप डालेंगे तो आपको बनती हुई नजर आएगी और आप इसके आसपास यहाँ पर रहते हैं, और यदि 1000 पॉइंट का मूव करती है मार्केट तो ये कहीं ना कहीं यहाँ इनके इसके और इसके बीच में कहीं भी अगर रहती है तो आपको जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा इसमें मिलता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यही है कि यह प्रॉफिट जो आपका ये स्ट्रेटजी है वो कब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देती है, जब यह आपकी रेंज में इसके बीच में कहीं ना कहीं बंद होती है। नुकसान क्या है, नुकसान भी इसमें आपका सीमित होता है। यदि बाजार रेंज से बाहर जाता है तो आपका नुकसान पहले निर्धारित सीमा तक ही रहने वाला है। यानी कि मान लीजिए आपने इस स्ट्रेटजी को डाला, ठीक है, और डालने के बाद में क्या होता है कि मार्केट यहाँ ऊपर की जाने की जगह पर नीचे की तरफ चली जाती है तो आपका जो लॉस फिक्स पहले बता दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, फिर मार्केट कहीं भी क्यों ना चली जाए। और यदि आपकी रेंज में बंद होती है तब तो आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स किसके बारे में, बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में। अब समझते हैं कि चार्ट पर यह कैसे डाली जाती है और किस प्रकार से हमें जो ऑप्शंस हैं वो बाई एंड सेल करने हैं। इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना रहने वाला है, वो भी मात्र एक लॉट से, एंड अपना जो लॉस है वो कितना रहने वाला है, वो भी मात्र एक ही लॉट आप इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट का अभी हाल फिलहाल का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखिए मार्केट काफ़ी टाइम से गिरती हुई नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 दिन से मार्केट कंटिन्यूस मार्केट ने फॉल दिया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक रजिस्टर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट पहले भी यहाँ से रिवर्स हुई थी और अब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर ईजिली जा सकती है। और यदि जा सकती है तो 1000 से 800 पॉइंट के बीच में भी अगर ये मार्केट हमारी जाती है तो हमें इसमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखने के लिए मिल सकता है। तो अब हम मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट पर बैठे हुए हैं और यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है तो 51,000 के आसपास अभी हमारी मार्केट चल रही है, तो 51,000 से मार्केट 52,000 के आसपास आनी चाहिए अगले 4 से 5 दिन के अंदर। तो अगर मार्केट मान लीजिए कल खुलती है और अपना जो हाई है ये वाला इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो मार्केट धीरे धीरे करके भी जाएगी, तो 4 से 5 दिन में 800 से 1000 पॉइंट ईजिली जा सकती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि चलो यहाँ पे मार्केट का अभी हाल फिलहाल का जो सेंटीमेंट हमें बता रहा है वो क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ से पहले भी ऊपर गई है और एक ये सपोर्ट भी है। यहाँ पर हमारा जो OI है पुट साइड का वो भी बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है, जितना कि कॉल साइड में नहीं है। कॉल साइड में हमें 52,000 पर दिखाई दे रहा है। अब चूंकि 52,000 पर दिखाई दे रहा है तो मार्केट 52,000 तक ईजिली जा सकती है अगर हमारा जो 51,000 का OI है वह धीरे धीरे बढ़ता रहा ऐसे ही। तो पहले हमने इसमें देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब देखते हैं इसको चार्ट पे लगा के कि यदि मार्केट में हम बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी को डालते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना रहने वाला है। तो उसके लिए मैं खोल लेता हूँ मेरा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही मैं सेंसिबल का प्लेटफॉर्म खोल लूँगा तो यहाँ पर पहले मैंने देख लिया है कि मार्केट का ट्रेंड यानी मार्केट बुलिश हो सकती है अगले 3-4 दिन में और 800 से 1000 पॉइंट तक मूव हमारी डायरेक्शन में कर सकती है। ठीक है, तो ये मैंने खोल लिया है सेंसिबल का प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में अपन देखेंगे मार्केट ट्रेंड बुलिश है तो हमें बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी डालनी है। उसके लिए क्या करना है, मार्केट जहाँ पर चल रही है उससे 500 पॉइंट दूर का हमें OTM का एक CE बाई करना है, यानी कॉल ऑप्शन बाई करना है। तो मार्केट कहाँ चल रही है, हमारी 51,000 के आसपास चल रही है। तो हमें करना है कि 51,500 का एक CE बाई करना है। तो इस टाइम पे 51,000 यहाँ पे है,
इससे 500 पॉइंट आप ऊपर जाओगे तो ईजिली आपको मिलेगा 51,500, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपको बाई करना है, ठीक है। देन उससे अगली प्राइस का हमें 500 पॉइंट का दूर का एक सेल करना है जो कि 52,000 पर है, ये मैंने सेल कर दिया। उससे भी 500 पॉइंट दूर का 52,500 का पुनः सेल करना है। देन उससे भी दूर 500 पॉइंट का एक हमें बाई करना है, तो ये मैंने कर लिया। देन ऐसे ही आप डन करोगे यहाँ पे तो आप इजीली इसमें देख पाओगे कि आपका जो हाल फिलहाल का, तो जैसे ही आप 500 पॉइंट दूर का ऑप्शंस बाई एंड सेल करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि पहला आपको बाई करना है 500 पॉइंट, यानी कि 500 पॉइंट दूर का, यानी कि मार्केट 51,000 है हमारी, और हमें क्या किया 51,500 का बाई किया है। उसके बाद में 52,000 का सेल किया है, 52,500 को सेल किया है, और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं, है ना। हाँ सही है ना, 52,500 तो 53,000 का ही आया, सी है सॉरी, तो 53,000 का हमने बाई कर लिया, ठीक है। तो 500 पॉइंट गैप लेके हमें क्या करना है, पहली और लास्ट वाली लेग को बाई करना है, एंड जो बीच वाली लेग हैं दो, उनको हमें सेल करना है। जैसे ही आप सेल कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये दिख रहा है आपको चार्ट। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो है हमारा 6,690 रुपये का, ठीक है। मैक्स लॉस है आपका मात्र 810 रुपये का। एक लॉट से यह स्टडी हमने डाली है और 31,892 रुपये, यानी कि मान लीजिए लगभग 32,000 में आपकी एक लॉट से यह स्ट्रेटजी डल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको चार्ट में दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से बनता हुआ नजर आता है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ठीक है। मार्केट अभी हमारी यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक यदि मार्केट हमारी आती है, इस वाली रेंज के बीच में कहीं भी अगर मार्केट रुकती है तो हमें ईजिली यह 6,690 रुपये प्रॉफिट के रूप में रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पर चल रही है हमारी, जो कि कितने पे है 51,000 रुपये। अब देखिए यहाँ से अगर मार्केट धीरे धीरे मूव करना शुरू करती है तो आपको इसमें प्रॉफिट ईजिली दिखाई देने लगेगा। देखिए कितने पॉइंट हो गए, 51,000 से 52,000 तक, यानी कि 52,000 तक मार्केट हमारी आ जाती है। और 52,000 से अगर ऊपर भी निकल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 52,000 से 52,000 के आसपास मार्केट हमें आनी चाहिए, यानी 52,000 से 52,500 के आसपास भी अगर मार्केट रह जाती है तब भी आपको इजीली ये 6,690 रुपये रिसीव हो जाएंगे, जो कि एक बढ़िया प्रॉफिट आपका माना जाता है। इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन ये इसीलिए है कि आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि इसमें मार्केट 3 से 4 दिन के अंदर हमारी डायरेक्शन में जानी चाहिए, वो भी 800 से 1000 पॉइंट के आसपास, भले ही वह स्लो एंड स्टडी जाती रहे। अगर 800 से 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट जाती है तो इजीली आपको ये 6,690 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, जो कि मात्र एक लॉट से आपको मैंने बताए हैं। और यदि आप लॉट बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर इसको 4 से 5 लॉट में भी डालते हैं तो आपको इसमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। देखिए इसमें अगर आप इसको 5 लॉट से डालते हैं तो लॉस आपका मैक्स टू मैक्स कितना बता रहा है, मात्र 4,000 रुपये का, और प्रॉफिट आपका 33,000 रुपये का। अगर आप अपना टारगेट 1:2 भी रखते हैं तब भी यह 8,000 रुपये बनते हैं आपके, और 8,000 रुपये आप इजीली मार्केट से कमा सकते हैं अगर मार्केट जरा सा भी मूव करती है। देख लेते हैं कितना अगर मूव इसको कर सकती है तो आपको ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो मार्केट हमारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से मूव करना शुरू करती है तो आपका जो 8,000 रुपये है वो आपको कितने में 51,600 के आसपास भी अगर मार्केट जाती है तब भी आपको 8,000 रुपये ईजिली मिल जाएंगे, जो कि आपको 3 से 4 दिन में ईजिली देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको निफ्टी में डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बस जो 500 पॉइंट का अपन गैप ले रहे हैं उसकी जगह पे आपको 250 पॉइंट का गैप लेके अपनी जो बैंक निफ्टी है उसमें इस वाली स्ट्रेटजी को ईजिली डाल सकते हैं। मात्र आपको 250 पॉइंट का गैप लेना है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में आप 250 पॉइंट के गैप लेकर 250 पॉइंट है मतलब उनका गैप लेकर, यानी कि स्टॉक प्राइस का गैप लेकर इस स्ट्रेटजी को डालते हैं तो आप इजीली बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको वह नज़र आएगी। यहाँ पर मैंने 250 पॉइंट का गैप लेकर स्ट्रेटजी को बनाया है, वो भी निफ्टी में। तो निफ्टी में आपका मैक्स लॉस है 715 रुपये का,
और मैक्स प्रॉफिट है आपका 5500 रुपये का। ठीक है, एक लॉट से है, फंड की जरूरत आपको इसमें 26,130 रुपये पड़ने वाली है। और यदि आप इसको 4 से 5 लॉट में भी करते हैं तो आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आपका 27,675 रुपये का बनता है मैक्स प्रॉफिट, और लॉस है आपका मैक्स मात्र 3500 रुपये का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये स्ट्रेटजी दिखती है। अगर ये हमारी मात्र 500 पॉइंट भी मूव करती है 5 से 6 दिन में, तो आपको यह 27,675 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगाकर आप इजीली मार्केट में डाल सकते हैं। और इसमें जो आपका लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही इसमें ज़्यादा होता है यदि मार्केट आपके फेवर में काम करती है और चलना शुरू करती है। ध्यान रखें, इस स्ट्रेटजी को सबसे ज़्यादा यूज तभी करें जब मार्केट या तो आपकी सपोर्ट पर है या फिर आपकी रेजिस्टेंस पर, क्योंकि मार्केट यदि सपोर्ट या रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेती है तो 1800 पॉइंट का जो मूव है वो इजीली हमें देखने के लिए मिल जाता है बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट का इजीली एक मूव हमें देखने के लिए मिलता है। यदि मार्केट साइडवेज या बीच में कहीं है तब आप इस स्ट्रेटजी को नहीं डालें, क्योंकि तब ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कुछ खास नहीं करने वाली है। सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटजी सिर्फ काम करती है या तो मार्केट सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाना शुरू करे या फिर मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आना शुरू करे। ठीक है, तो ये थी हमारी बुल कॉन्डोर स्ट्रेटजी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे आने वाली जितनी भी वीडियो लाने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और इसमें हम मार्केट सीख भी रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप मार्केट में किस प्रकार से शुरू से लेकर एंड तक मार्केट सीख सकते हैं, क्योंकि हमने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, यानी कि जो एक प्लेलिस्ट है वो हमने यूट्यूब पे बना रखी है। उसमें हमने सारे वीडियो जो कि मार्केट से संबंधित हैं वो डाल दिए हैं, और भी वीडियो हम लाने वाले हैं कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप मार्केट सीख सकते हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक यदि आपने ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इजीली अपना फायर्स, एंजल वन, अपस्टॉक किसी में भी अपना एक अकाउंट खोल लें, ताकि आप मार्केट में धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें। और यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इजीली मार्केट सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।